वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 की। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एंगल्स। क्या होते हैं एंगल? जब टू लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट ऑफ पे कट करती हैं तो ये एक एंगल को मेक करती हैं ऑलवेज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप अपने कमरों में आप अपने डेस्क के कोनों को देखेंगे तो आपको दिखेगा आपको एक एंगल बनता हुआ। तो कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं बात करते हैं। एक होता है दो राइट एंगल, दो लाइन जब एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल कट करती हैं तो ऑलवेज मेक करती हैं एक 90 डिग्री एंगल्स को, जिसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ओके, तो 90 डिग्री एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। सेम थिंग जब एक टू लाइंस एक दूसरे को कट करें बिल्कुल स्ट्रेट है, वन अप टू अपोजिट वन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मेक करती हैं जो कि एक एंगल होता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल 180 डिग्री का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही अगर एक एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो, मींस अभी हमने बताया जो दो आपस में एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन आपस में मिल करके एक 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल का मेक करती हैं। अगर वो एंगल उससे छोटा हो, मींस 90 डिग्री से छोटा, तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेम थिंग्स अनदर वर्ड, कोई एंगल जो 90 डिग्री से अबव हो और बिलो देन 180 डिग्री हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। मींस above 90 degree and below 180 degree is called obtuse angle. And do you understand? Now, okay, next. अगले आते हैं, जब कोई एंगल 180 डिग्री से above हो जाता है तो 180 डिग्री से above एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मींस 180 डिग्री से above आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है और उससे बड़ा एंगल अगर कोई बेस होता है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सेम इसी तरह अगर हम पूरा सर्कल एक मेक करते हैं तो वो पूरा होल एंगल कहलाता है। एक सर्कल होल एंगल बनाता है जो कि 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं 4 डायरेक्शंस की। वन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन है, आप देख पा रहे हैं। इन डायरेक्शन में जब हम दिस वे राउंड करते हैं, मींस अगर हम वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ हम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों बोलते हैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्लॉकवाइज मूवमेंट इसे बोलते हैं क्योंकि आपने जब भी घड़ी चलते हुए देखी होगी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करते हुए, यानी इधर 12 to 1 2 3 4 इसी डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है। देन अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर कोई एंगल हो जाए, मींस की उल्टा चलने लगे कुछ ऐसे डायरेक्शन में, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉक मूवमेंट। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लॉकवाइज के अपोजिट मूवमेंट हो रही है तो हम इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक मूवमेंट। ओके, यहां पे अपने सामने घड़ी देख पा रहे हैं 12 3 6 9। ओके, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। ओके, तो इसका हर एक पार्ट अलग अलग पार्ट में होता है। ये होगा, अगर किसी पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? टोटल पार्ट को नीचे एंड जिस पार्ट को हम लोग को लिखना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है इसलिए 4 एंड 1 पार्ट हम इसका यूज कर रहे हैं तो 1। ओके, नाउ सेम इसी तरह तो इसे हम क्या, टोटल पार्ट ऑफ 4 फ्रैक्शन इज 1 पार्ट ऑफ 1/4। ओके, नाउ अनदर पार्ट देयर इज 2 पार्ट। 2 पार्ट होने की वजह से जब 2 पार्ट होता है तो इसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट क्या होता है? 2/4। और 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह थर्ड पार्ट, जब हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं तो ये 3/4 हो जाएगा। ओके, टोटल पार्ट ऑफ पार्ट इज 4 फ्रैक्शन ऑफ 3 पार्ट इज 3/4। नाउ देयर इज 4/4, टोटल 1। दिस फुल ऑल मिलके 1 हो जाता है। ओके, ये एक डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो कि एक 90 डिग्री एंगल मेक करता है। ओके, ये फर्स्ट 12 to 3 अगर मूवमेंट है क्लॉक का तो ये 90 डिग्री एंगल है। सेम इसी तरह अगर ये डायरेक्शन और हो जाए तो ये टोटल 180 डिग्री हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 12 to 6 एक स्ट्रेट लाइन हो रही है
और दो 90 डिग्री यानी एक ये और एक ये 90 90 180 डिग्री टोटल मेक कर रहे हैं। ओके, सेम इसी तरह थर्ड डायरेक्शन आता है, थर्ड 90 डिग्री मेक करता है जब ये वही सुई आपकी 9 तक आ जाती है तो ये 270 डिग्री मेक करता है। एंड जस्ट इसी तरह अगर ये फिर वापस 12 पे आ जाए तो ये 360 डिग्री एंगल मेक करता है। मींस एक पूरा सर्कल उसने ड्रॉ कर लिया तो कितने डिग्री एंगल हुआ, 360 डिग्री एंगल हुआ। ओके, सेम इस तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये है किसी घड़ी का पार्ट का मिनट का पार्ट 3 पे है, मतलब 12 से स्टार्ट होकर के ये 3 पे पहुंच गया है, तो इसने कितना रिवोल्यूशन किया, मतलब 1/4 ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, 1/4 किया उसने। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कितना फ्रैक्शन रिवोल्यूशन हुआ, 1/4 पार्ट। सेम इसी तरह अब ये यही मिनट की सुई जो है वो किस पे आ गई, 12 से चल के 6 पे आ गई है, तो अब इसने कितना रिवोल्यूशन किया, हाफ, मतलब टोटल अपने पार्ट का हाफ रिवोल्यूशन हो चुका है। मींस वो अपना हाफ पाथ ट्रेवल कर चुकी है मिनट का हैंड। ओके, इस समय 12:30 हो रहा है। सेम थिंग जब यही मिनट हैंड वापस 9 पे आ जाएगा तो कितना हो चुका है, 3/4 पार्ट वो ट्रेवल कर चुका है अपने टोटल टाइम का। ओके, नाउ इसी तरह जब वो वापस 12 पे अपने 12 पे आ जाए तो क्लॉकवाइज पूरा हो जाता है और इसे हम बोलते हैं 360 एंगल। ठीक है, अगर स्टार्ट करता है, कोई क्वेश्चन है ये, एक अगर 12 पे स्टार्ट कर रहा है और हाफ रिवोल्यूशन हो क्लॉकवाइज तो कितना बज रहा होगा, हाफ रिवोल्यूशन कैसे होता है, कितना, सॉरी 1/4 होगा, यहाँ पे हाफ रॉन्ग लिखा है, 1/4 रिवोल्यूशन होगा, इतना होगा। ओके, समझ में आई बात? आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।